So let's read the given question. The question says, in a solenoid when number of turns is doubled within same length and cross section of solenoid, then inductance become option 1 4 times, option 2 2 times, option 3 8 times, option 4 no change. So to understand the given question we need to understand about the key concept of self induction. So सबसे पहले तो हम बात करते हैं about the inductor. So when there are number of coils, number of turns in the coil we can say, or we can say जहाँ पे बहुत सारे coils होते हैं. So if the flux associated with one coil is 5, let's say, so the total 5 होगा, that is total flux associated with the inductor will be equals to, बहुत सारे coils को ही हम inductor कहते हैं, so it will be n phi if n number of turns is there. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब भी flux associated with the coil changes, an EMF is induced in the coil, right? And from this we can say, क्योंकि flux change होगा तो flux is directly proportional to the current in the coil, right? सो यहाँ पे हम यूज करते हैं एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंट कोएफिशिएंट, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज एल. सो ये हो जाएगा एल आई. सो दिस इज द टोटल फ्लक्स दैट इज जनरेटेड इन द कॉइल, राइट? अब यहाँ पे वी कैन सी, अगर हम बात करें सोलेनॉइड की, सो सोलेनॉइड बेसिकली जिसमें वी हैव अ कोर, या सॉरी कोर तो नहीं, बेसिकली एक इंसुलेटेड सिलेंड्रिकल थिंग होती है, उसके ऊपर वी वुंड द वायर, इसके ऊपर हम टाइट वाइंडिंग के साथ वायर लपेट देते हैं. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी, इसे हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड. एक एंड से यहाँ से करंट जाता है, एक एंड से बाहर आ जाता है, ठीक है? सो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड्स आर क्रिएटेड इनसाइड इट, इनसाइड रीजन पे यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है. एंड इन दैट सिचुएशन that magnetic field is given by the expression mu naught into ni, where n is the number of turns per unit length. If बहुत सारे let's say capital N turns है in the length L, so we can say small n की value हो जाती है capital N upon small l, right? So this is the magnetic field. हम अगर बात करें इसको, अगर इसको इस तरीके से देखें, सो ये इस तरीके से कॉइल लपटे हुए अलॉन्ग एल लेंथ. सो यहाँ पे अगर हम एक कॉइल के साथ बात करें, सो फ्लक्स एसोसिएटेड विद वन कॉइल विल बी, कैन बी गिवन एज द एक्सप्रेशन बी इंटू ए, राइट? अब यहाँ पे वी कैन सी कि बी की वैल्यू तो हमें मिली है म्यू नॉट इंटू एन आई, और ए की वैल्यू अगर हम बात करें, सो एक के लिए है ये पाई आर स्क्वायर, राइट? सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स वी आर गेटिंग फॉर वन कॉइल. सो अगर पूरे के लिए बात करें, सो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, राइट? फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फाई टोटल विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई पाई आर स्क्वायर. कैपिटल एन को हमने लिख दिया स्मॉल एन इंटू एल. सो अब फाई टोटल तो एक्चुअली क्या है फॉर अ कॉइल, वी कैन से इट हैज टू बी एल आई. सो एल आई विल बी इक्वल्स टू दिस वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई पाई आर स्क्वायर. सो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू, एल विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट द थिंग ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू वी आर गेटिंग. अब हमसे बोला जा रहा है कि हमने लेंथ को सेम रखा है, क्रॉस सेक्शन भी सेम है, यानी कि ये टर्म तो कांस्टेंट है पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया कांस्टेंट है, ठीक? और लेंथ भी सेम है, यानी कि ये भी टर्म सही है, और म्यू तो है ही कांस्टेंट, सो वी कैन से एल इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, राइट? सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि एल इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. अब यहाँ से वी कैन सी कि हम लिख सकते हैं एल टू बाई एल वन विल बी इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन का द होल स्क्वायर. अब यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि हमने अगर नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दिया है, व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड, राइट? नंबर ऑफ टर्न की बेसिकली बात हो रही है यहाँ पे. सो हम इसको इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एन लिखेंगे, एन टू बाई एन वन, राइट? सिंस हमें बोला गया था कि लेंथ भी कांस्टेंट है, सो बोथ द रिलेशन विल बी ट्रू, ये भी और ये भी, ठीक? सो एल टू अपॉन एल वन कैन बी रिटर्न एज एन टू. नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए गए, यानी कि ये 2n हो जाएगा, अगर इनिशियल इट वाज n, सो दिस विल बी का स्क्वायर. सो यहाँ से n कैंसिल, सो L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, L2 विल बिकम्स 4 टाइम्स. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन 1 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.